तो यार एक क्वेश्चन ऐसा था, मैंने इसका मतलब क्या बोलना चाहिए, बच्चों को इसका लिंक भी भेजा था। और लिंक भेजने के बाद में ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये लिखा हुआ है पर ये समझ में नहीं आया, और बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। अपन ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा शार्ट में करने की कोशिश करते हैं, है ना। शुरुआत करते हैं जैसा अपने को लिखा है। और इस क्वेश्चन में हमें जो मेट्राइसिस ए जो है वो हमें दे रखा है, ये मेट्राइसिस ऐसा दे दिया। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस ही है, तो जैसा है। अच्छा, हमें बोला आई प्लस ए जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपन क्या करें, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस दोनों को सम कर देते हैं। कर दे, तो चलो अपन कर देते हैं। आपको पता है, अच्छा इसको लिख रहा हूँ यार मैं, है ना, तो इसको ज्यादा ना लिखते हुए ये जैसे, अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, आई प्लस ए, है ना। ये मैंने आई प्लस ए जैसे मैंने लिखा, है ना। तो आई प्लस ए लिखा, तो आई तो तुम्हें पता है ना, हम सबको अब तो पता है यार, आइडेंटिटी मैट्रिसेस अब तो क्या है कि 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा, है ना। और शुरुआत मैंने इसी से करी, इसीलिए करी है कि यार ये है ना बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ, एक काम और करता हूँ यार, ये है ना इतना कौन लिखेगा, है ना। तो अपन यहाँ पर जैसा है ना, तो ये है ना टी मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं यार। यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ कि टी इज इक्वल टू क्या लिख देते, 10 अल्फा/2, तो ये ज्यादा बेटर है ना। कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमने जैसे ही इसको लिखा, इसको सम कर देता हूं यार मैं। तो ये 1 सम करना तो आता है, अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले। और बेटर है 10 अल्फा/2, ठीक है। फिर ये 10 अल्फा/2, और ये क्या आ गया 1। अच्छा, अब इनका बोलना ऐसा पड़ता है कि यार ये जो है ना, इसका सम करके ऐसा का ऐसा आंसर ले आओ। वैसे cos अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको ये याद होगी, 1 - 10 स्क्वायर अल्फा/2 अपन ने, ये 11th का पार्ट है। और नहीं भी याद है तो अपन ने देख लिया, cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ दोनों रख रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको मैं लिखता हूँ यार, है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और मैंने इसको i-a कर देते हैं। तो i माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ यार, डायरेक्ट लिख दूं क्या, i-a। तो ये क्या होगा, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ किसको, i-a को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और इसको देखते हुए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, तो ये माइनस या प्लस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आ गया 1 और ये हो गया माइनस का प्लस हो गया, तो अपन लिख देते 10 अल्फा/2। अगले स्टेप से मैं उसको टी मान लूंगा यार, है ना बेटा। और ये तो मेरे पास, अच्छा यहाँ माइनस था तो यह माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -10 अल्फा/2, -10 अल्फा/2। और ये जो है क्या, ये वाला जो जाएगा वो यहां पर चले जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो। तो ये 2 पार्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि i-1 मैंने ठीक निकाला, ये प्लस ये माइनस और ये 1 ठीक है। अभी इसको लिख देते यार, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं देख के यहां से लिख रहा हूं। बस इतना सा अगर किसी बच्चे ने लिख दिया तो मुझसे पहले कर लेगा, फिर उसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, फिर तो वो ऐसे ही कर देगा। वो इसको मैं लिख देता हूँ क्या बेटा, कॉस कॉस अल्फा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1 - 10 स्क्वायर अल्फा/2, ठीक है। और ये साइन अल्फा है, तो इसे मैं लिख देता हूं 2 10 अल्फा/2 है। अच्छा, इसके अपॉन का भी तो लिख दूं मैं, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2। फिर मैंने लिखा 2 10 अल्फा/2, और डिवाइड में लिख देता हूं 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लेना, है ना, कि लिखने में थोड़ा टाइम जाता है यार। ये माइनस कर देते, तो साइन का है तो -2 10 अल्फा/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2। और यहां कहां गया यार वो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा ही है ना, तो कॉस अल्फा को ऐसा लिख देते, 1 - 10 स्क्वायर अल्फा/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर अल्फा/2, है ना। तो मुझे ऐसे ही लगता है, मैं जरा यहां से अपन देखें अगर, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर ऐसा ही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखेंगे मेरे पास अगर गलत लिख दिया हो तो वो मुझे पता नहीं, देखते हैं हम। वैसे भी गलत कुछ लिखा होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कहीं से हमें, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए। अगर मैंने इसे टी मान लिया तो 1 - t, और टी और 1 आना चाहिए। देखते हैं, अब मैं इसको सब टी में कन्वर्ट कर देता हूँ यार, है ना। तो मैंने जैसे टी में कन्वर्ट करा, तो ये आ गया 1, ये आ गया टी, ये आ गया -t, और ये आ गया 1,
इसको देख लेते यार। तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये आ गया -2t 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको देखते हैं 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये क्या है यार 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओह सिंपल। मैंने क्या करा, अगर देखा जाए तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू रखने के अलावा कोई काम नहीं है, सिंपल कुछ नहीं। और आगे बढ़े तो आपने को पता है, अरे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में तो हम मास्टर हो गए। अब कुछ थोड़ी है, अब तो क्या कि लो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करा, तो अगर आप देखें तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल। हाँ, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का 2t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा मैं यहीं से करता हूं यार, अगली स्टेप में यहीं से ले लेता हूं, आपको सिखाना ही तो है मुझे, कौन सा मुझे ये बताना कि नहीं नहीं मुझे आ गया। अरे देखो सिंपल 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। अच्छा ये मुझे बताओ 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या हुआ, टी स्क्वायर बचा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। यस सर नो। अच्छा इसको काट दोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1, ऐसे ही आ गया। आगे चलते हैं, आगे चले तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके जरा देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास में आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करा तो ये आया -2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। जरा ध्यान देना है ना बेटा, थोड़ा सा पिक्सल भी बढ़ा लेना, ये थोड़ा सा इसको देख लोगे तो फिर आगे का पूरा समझ में आ जाए, फिर तो आपको खुद ही पता है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका कर देते हैं। तो ये जो आया ना बेटा, ये आया टी टी और ये आ गया माइनस का टी क्यूब, माइनस का टी क्यूब आ गया। अब मुझे भी थोड़ा सा देखना है कि उसमें बनता क्या है, तो अपन देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा मैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, है ना, मुझे लिखना ऊपर था, मैं 1 मिनट यहां पे लिख देते इसे, इसका मल्टीप्लाई तो अपन यहीं पर एक स्टेप अपनी हो जाएगी। तो मैंने यहां पर इसको तुरंत ऐसा लिख दिया कि माइनस का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई यहां करा तो यह आ गया t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई वो कभी कभी देखना पड़ता है ना। तो मैंने एक काम करा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा मेरी एक बात नोट कर लो, ये दोनों नीचे वाले पार्ट सेम है यार। अच्छा ये बताओ, ये माइनस का 2t और प्लस का t कितना हो जाएगा, तो क्योंकि सर ये तो होगा माइनस का t, यस, और ये कितना होगा यार माइनस का टी क्यूब। अच्छा इसमें से एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या कर लें कि अपन एक काम करते हैं, अच्छा अगली स्टेप में ही करते, क्योंकि वो फिर वो यहां से अगर मिटा दूंगा, वैसे मैं बीच में तो क्या करता हूं कि वहीं पे हटा देता हूं। तो ये हो गया 1 यार बेटा। अच्छा यहाँ माइनस टी कॉमन ले लेते, माइनस टी कॉमन ले लेते, तो यहां पर कितना आया, यहां पर आ गया 1 और यहां पे आ गया टी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। डिवाइड में कितना है, अरे क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर है, इन दोनों को कैंसिल कर दो तो माइनस का टी आ जाएगा। अच्छा टेन अल्फा बाय 2 को अगर रख देंगे, ये अपना राइट हैंड साइड, ये अपना कौन सा है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड से अपन अगर देखें तो हमारे पास में ये जो है वो कितना है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी। थोड़ा सा और आगे अगर आप बोलो तो इसको भी कर दूं, तो इसको जैसे ही मैंने सॉल्व करा तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहां पर मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं कहीं और लिख देता हूं, या तो यहां लिख देता हूं, है ना, क्योंकि यहां लिखा तो ये हो गया माइनस का 2, इसको मैंने ऐसा करा तो ये हो गया माइनस का टी हो गया, प्लस का कितना हो गया यार, प्लस का हो गया टी क्यूब। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहां, और इसका कितना हो गया प्लस का 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर, है ना। अगर मेरे पास में देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया, ये इतना आया, फिर अब 1 का आएगा तो ये आएगा प्लस का 2t और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा अब इसको आगे नहीं बढ़ाता हूं यार, देखो एक जैसा है, तो ये हो गया 2t माइनस टी, 2t माइनस टी यानी कितना हो गया, t हो गया, कितना हो गया वो 2t माइनस टी यानी ये t हो गया, ये रहा t,
है ना, 2t में से t गया तो t बचा, ये बचा प्लस का t क्यूब, प्लस का टी क्यूब। तो अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, टी आ गया, ये रहा टी। और सिमिलरली अगर इसे अगर मैं देखूंगा तो फिर वैसा का वैसा पूरा पार्ट आ जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ठीक है, तो वो पता चले कि लिखने के लिए मेरे पास जगह रहेगी। इसका अगर मैं लिख दिया तो माइनस का 2t स्क्वायर हो गया, कितना हो गया माइनस का 2t स्क्वायर हो गया, डिवाइड में कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर अपन इसे आगे बढ़े, इसका हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, डिवाइड में कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब अगर अपन देखें तो ये माइनस माइनस प्लस का 2t स्क्वायर आ रहा है, वन, ये अगर ऐसा करके करें तो माइनस माइनस ये आ गया प्लस का टी स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम है, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो कितना बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे यार सिंपल सा पार्ट है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप इतना न भी देखो और सिंपल सा इस पार्ट के बाद में, इस पार्ट के बाद, है ना, यहाँ पे बोर्ड है थोड़ा सा वो कंजेस्टेड हो रहा, अगर इस पार्ट के बाद में अगर आप खुद ही मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही आंसर आएगा, देख लो, है ना। थोड़ा सा माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हम लोगों से पूछा हुआ है, कई बार, और मेरा तो ऐसा बोलना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को अगर अपन एक दो बार कर ले तो हमारा है ना बहुत सारा पार्ट यहाँ से क्या हो जाता है रिकवर हो जाता है। तो अपन ऐसा देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने सिंपल सा एक पार्ट लगाया, वो लगाया i प्लस ए, है ना, तो वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिसेस दोनों को जोड़ा तो सॉल्व करा तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। और एक दो बार प्रैक्टिस करने पर, अच्छा इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, स्मॉल करने के लिए अपन ने सिर्फ इतना सा एक काम करा कि जो वो 10 अल्फा बाई 2 है ना उसको हमने t मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लो। अगर आप ऐसा अगर नहीं माने, आप अगर नहीं मानोगे तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा होते चले जाएगा। एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं, है ना, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन और है, तो उस क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पर देखूं तो वो वाला भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। और उस क्वेश्चन को करने के बाद में, वैसे ये क्वेश्चन जो होता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन पता है ना कि सबसे पहले वो अपन क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, वहां पर आपको ध्यान होगा, वो पता चले जो पिछले साल 11th में जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने पढ़ा नहीं शायद, लेकिन वो जो चैप्टर था उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ था n इज इक्वल टू इंटीजर, है ना, इंटीजर भी मतलब वो ऐसा दिया था कि n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर दे रखा है, इंटीजर नहीं, क्योंकि फिर वो माइनस के लिए तो प्रूफ ही नहीं होते थे ना। तो हमारे लिए जो था वो उन्होंने जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए वो ठीक था। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे पास में। अब इसका जो एक पार्ट है, मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही जाते हैं अपन, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में अपने को ये प्रूव करने को दिया है कि अगर एक ऐसा लिखा हुआ a इज इक्वल टू, और इसे ध्यान से अगर अपन देखें तो वो है 3, फिर ये लिखा है माइनस का 4, फिर ये लिखा हुआ है 1, और ये लिखा है माइनस का 1, शायद माइनस का 1 ही लिखा हुआ है। और हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो इसने ये प्रूव करने को दिया है कि यार ये अगर a इज इक्वल टू ये है तो an जो होगा वो इसके बराबर उसको अपने को प्रूव करने को चाहिए। और मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा सा मुझे भी याद दिला ना तुमने, तुम्हें तो ही पता ही है ना, 11th आप लोगों को अच्छे से आता ही है, तो मैंने इसको ऐसा लिखने की कोशिश करी। और आप लोगों को पता है कि n इज इक्वल टू 1 से लगाकर सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते क्या थे, तो हम ये करते थे -2n में लिख दो, फिर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि n बिलोंगिंग टू n, मैंने तो ऐसे ही लिखा यार, है ना, n बिलोंगिंग टू n करके, कि ये जो पार्ट है वो इसको फॉलो करता है। अच्छा तो कहा इतना, यहां से अपन देखें ना कि अगर बाय द वे n इज इक्वल टू 1 रख दें
n इज इक्वल टू 1। और मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको पता है कि अपन n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करते थे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए क्या करते थे, एज्यूम कर लेते थे कि ये जो दिया हुआ है वो सही है। फिर किसके लिए अपन प्रूव करते थे, नेक्स्ट के लिए। और अगर उसमें भी सेम अगर वैल्यू आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो अपन बोलते थे कि भाई ये मैथमेटिकल इंडक्शन के हर किसी वैल्यू के लिए ये पार्ट सेटिस्फाई होगा। तो ऐसा अपन मानते थे, है ना। तो चलो 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 फिर हम इसे देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करें यार, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू जैसे अपन ने 1 रखा तो अपना n इज इक्वल टू 1 तो 3, अरे क्योंकि आ गया n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये प्रूव है n इज इक्वल टू 1। हाँ यहाँ लिख देता हूँ ना कि यार इसका आंसर आया 3 माइनस का 4 आ रहा है भैया, n इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 और 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, तो ये तो आ गया। ठीक है, तो इसका हमने बोला कि ये A1 प्रूव है। अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर में आंसर क्या आना चाहिए आपको पता है, जरा मैं भी तो देखो यार आंसर क्या आना चाहिए, पहले ऐसे ही देख लेते। और मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको आंसर पहले से पता होता था, इतना तो आपको पता ही है, क्योंकि ये सर आंसर उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो तो हमारी आंखों के सामने होता था, बेटर है। तो अपने पास आंसर कितना आना चाहिए उसके लिए, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए n इज इक्वल टू 2 में यहाँ पे 5 हो गया यार, माइनस का 8, यहाँ आना चाहिए 2 और यहाँ आना चाहिए माइनस का 3। अगर ऐसा आ गया तो हम उसे उस टर्म में लिख देंगे। चलो तो हमने इसको देखा, तो हमारे पास में ये आंसर आया, तो ये आ गया 9 माइनस 4। मैं ऐसा लिखता भी हूँ यार, है ना। तो कभी किसी बच्चे को ना आए तो, वैसे सभी को आ जाएगा, पर नहीं आए तो फिर भी यार -12 और कितना लिख दूं, प्लस का 4 लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो इसको कर दिया तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और फिर इसको कर दिया तो माइनस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 1। ठीक है, फिर मैं इसमें से यहां पर आया तो यह आ गया था 5, ये आ गया 5, ये हो गया माइनस का 8। अच्छा इसको क्या यार 2, और ये कितना यार माइनस का 3। अच्छा अच्छा इसको है ना एक छोटा सा काम मैं उस टर्म में जमा के देख लेता हूं। तो मैंने लिखा अच्छा A2, n कितना है अपना 2, तो मैंने उस टर्म के हिसाब से जमा देता हूं यार बेटा, 1 प्लस 2 इंटू 2 तो हो गया 5। अच्छा इसको मैं लिख देता हूं माइनस का 4 इंटू 2, समझ रहे हो आप मेरी बात। और ये 2 है तो ये इसको 2 ही लिख देते हैं, तो ये कि कितना -3, तो 1 माइनस 2 इंटू 2, एन जो है वो अपना 2 है। चलो हटाओ, तो ये हमारे पास में हो गया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में ए स्क्वायर के लिए भी ये सेटिस्फाई होता है। फिर क्या करते हैं, फिर कि सर हम उसको मान लेते हैं किसके लिए, एन के लिए, एन के लिए नहीं के लिए। तो अपन के के लिए मान लेते हैं। चलो तो हमने माना कि भैया भाई साहब ये के लिए तो ट्रू है, हम ऐसा एज्यूम्ड कर लेते हैं कि भैया के लिए तो ये सही होगा। तो मैंने लिखा 1 प्लस 2 के, क्योंकि के है ना यार, तो एन की जगह के लिख लेते हैं। चलो तो यहां पर भी के लिख लिया, फिर क्या लिख लें इसे माइनस का 4 के, माइनस का 4 के लिख ले, और इसे माइनस का 2 के लिख लेते हैं। अच्छा फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए का, ए मतलब कहाँ है यार, तो ए का मल्टीप्लाई, तो ए के प्लस 1 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना 3 माइनस 4 और क्या यार 1, और ए किसके -1 के बराबर, देखते हैं। अब बस ये अगर हो गया तो हम बोलेंगे भैया के लिए माना। अच्छा के प्लस 1 के लिए प्रूव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां n है वहां पर क्या आना चाहिए, के प्लस 1 आना चाहिए। करें मल्टीप्लाई, चलो ठीक है। तो हमने इसको देखा, जैसे हमने इसको देखा तो ये आ गया 3 प्लस 6 के माइनस 4 के, अरे बाप रे, इसको ऐसा करके घुमा दिया ना। अब तो मल्टीप्लाई तुम्हें पता है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, है ना। फिर उधर से अपन देखते हैं, अच्छा इसको अगर देखा तो माइनस का 4 के माइनस का 8 के, और ये जो आया इसका आ गया प्लस का 4 के, प्लस का 4 के। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं परेशान कर सकता मुझे भी। अच्छा इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते यार, 3 के प्लस 1 माइनस 2 के, ठीक है। और उसको अगर अपन कर दे तो कितना यार, माइनस का 4 के, माइनस का 4 के माइनस का 1 प्लस का 2 के, ठीक। अब देखते हैं कि उसमें फिट बैठता है या नहीं। अच्छा चलो, वैसे अगर इसका देखा जाए तो मेरा आंसर जो आना चाहिए 1 प्लस 2 के प्लस 1 आना चाहिए, यानी 2 के प्लस 3 आना चाहिए। आ रहा है क्या, अरे आ रहा है भैया 2 के प्लस 3,
2k प्लस, है ना, 2k प्लस 3 आ रहा, क्योंकि उसको उस टर्म में उस तरीके से अपन लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसको है ना 2k प्लस 2 प्लस 1 करके अपन लिख लेंगे। तो इसमें से 2 कॉमन लिख ले लेंगे इसमें से, तो वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसका अगर देखें तो माइनस का 4 के आ रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, और वो जब माइनस का 4 ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। आ तो रहा है, बिल्कुल सही है, चलो वेरी गुड। तो फिर अपन आगे बढ़े, अरे 3k में से गया तो ये आ गया 1 प्लस के, ओहो ये भी हो गया, वेरी नाइस। और एक छोटा सा पार्ट और बच गया, अरे यार पर इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1 माइनस 2k प्लस 1, है ना, तो ये आएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 1 ना ना माइनस 2k माइनस 1। अगर ऐसा आ गया ना तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो आ रहा है क्या, अरे आ तो रहा है यार, माइनस का 2k और माइनस का 1, और उसको लिखते समय ऐसा इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं उस फॉर्म में भी लिख देता हूं अगर आप बोलो तो चलो मैंने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, मैंने लिखा 1 प्लस 2, और क्या लिख दूं यार, k प्लस 1 लिख दूं क्या, माइनस 4 क्या लिखूं, k प्लस 1 लिख देते। और यहां कितना, अरे ये तो k प्लस 1 तो है ही है मेरे भाई, और उसको उस टर्म में लिख देते हैं। तो हमने लिखा 1 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, तो जैसे हमने इसे लिखा तो ये वाला पार्ट जो था वो हमने देखा कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव होता है, जहां अब अगर बाय द वे k प्लस 1 के लिए प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर n कोई से भी टर्म ले लो, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, कोई से भी टर्म से ले लो, उसके लिए ये जो है वो मैट्रिसेस मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव होगा। तो ये हमारा जो पार्ट था सिंपल सा। ऐसे एक क्वेश्चन और है, या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। और इस बार तो अब तो जो पैटर्न है उसमें क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, और 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा मान के चलो। जो पता चले कि ये ऐसे क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा इसका भाई आएगा, तो आना तो है ही। पहले क्या होता था, पहले 4 नंबर के 12 क्वेश्चन, 6 नंबर के 7 क्वेश्चन ऐसे आते थे, 19 क्वेश्चन आते थे। तो उसमें जो है, उसमें फिर ये वाले क्वेश्चन आए या ना आए उस पर बोल नहीं सकते, लेकिन अब तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, 2 क्वेश्चन और आपको करवा दूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग, मैं इसको जब तक रफ करता हूं तब तक आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और लिया है, एक क्वेश्चन और लिया। देखिए मैट्रिसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपको, मैंने क्या बोला कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का आ गया, मतलब सब आ गया, है ना, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद तो मेरा ऐसा बोलना पड़ता है कि एक क्वेश्चन ये और मुझे दिखा जो मैं लिख के लाया कि यार इसको अपन बता दें बच्चों को तो बेटर है, और ये कई बार आया हुआ है सिंपल क्वेश्चन। मुझे पता है कि अगर आप एक बार देख लेंगे, एक बार कर लेंगे, हाँ प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना यार। तो एक बार अगर आपने भी कर भी लिया तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता, कोई खास दम है नहीं। चलो तो करें, जब अपने पास इसमें हम, मैं बोल ही रहा हूं कि इसमें दम नहीं है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा ही हुआ है, मैं क्यों दोबारा लिखूं यार, है ना। पर लिख देता हूं, चलो लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स और एफ आई क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ एक्स था तो सब जगह एक्स था, जब आप की एफ आई लिखोगे तो सब जगह वाई लिख दोगे, और इसके अलावा करोगे क्या। बिल्कुल सही बात है, तो उतना ही तो करना है मुझे, मैं भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स इंटू एफ आई। तो चलो मैंने यहाँ लिखा एफ एक्स इंटू एफ आई। तो चलो मैंने यहां से देखा, कुछ नहीं, ऊपर से बोर्ड से उतारना ही तो है यार, कॉस एक्स साइन एक्स और 0। अच्छा चलो, फिर जो भी लिखा हो वही उतार रहा हूं, कहाँ मैं बोलूंगा, और वो आपको दिख ही रहा है ना, तो कोई खास नहीं। फिर ये 001 है, 001, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ही जगह माइनस लगा हुआ है, और कास का भी देख लेते हैं यार बेटा, चलो। अच्छा आर्डर तो मैं लिख देता हूँ यार, क्योंकि आज ही का दिन था, बार बार उसे अपन लिखेंगे तो जितना लिखेंगे उतना आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा कॉस वाई, फिर क्या लिख दूं, साइन वाई, और कितना लिख दूं, 0। फिर ये हो गया माइनस का साइन वाई,
फिर ये हो गया कॉस वाई, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0 0 1। हाँ, कहीं छोटी मोटी गलती तो नहीं हुई है, वो बार बार देखना पड़ता है यार, इसमें बहुत लंबा पार्ट लिखा हुआ है ना। अच्छा 3 इंटू 3 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये 3 3 मैच कर रहा है, रिजल्ट 3 इंटू 3 का आएगा, देखते हैं। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यार, मल्टीप्लाई अगर आप देखो तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो सबसे पहले तो ये A11 पे ये लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यार, ये आ रहा है देखो, इसको मैं ऐसा रखता हूं तो ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 तो 0 हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख दूं, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, अच्छा सेकंड कॉलम, हाँ सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के, ये तो आप मेरी समझते हो कि भाई मैं ऐसा क्यों लगाता हूं, मुझे पता लग जाए फटाफट। तो ये हो गया माइनस का आया, तो माइनस का क्या आएगा यार बेटा, तो माइनस का आया cos x sin y। हाँ ऐसे ही आ रहा है, माइनस का cos x sin y, और फिर माइनस का sin x, माइनस का sin x और cos y। और इसको जैसे ही वैसे रखा था, तो मुझे ऐसा लगता कि उस पार्ट पे तो ये भी 0, ये भी 0, और 0 का 0 0 ही आने दो, चलो जाने दो, वेरी गुड, ठीक, सिंपल सिंपल। इसका देखते यार, अच्छा इसको तो तुम वैसे ही बता दोगे यार, बताओ तो जरा मुझे, मैं लिखते जाता हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुक उठा ली हो एनसीईआरटी की देखने के लिए तो ये तो सबसे अच्छी बात है, आरडी उठा ली तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो यार ये हमने देखा। अच्छा ये मैं थोड़ा सा वो हो गया, साइन एक्स प्लस 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 में लिखा ही नहीं यार, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, और वो तो ये 0 से 0 हो गया। फिर इसमें देखते हैं साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन एक्स साइन वाई, फिर क्या आ रहा, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स ना यार ये माइनस आएगा है ना, ये माइनस है, और ये हो गया प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, cos x cos y, और ये 0, एक बार आप करोगे तो पक्का आने वाला है। और इसको अगर देखा जाए, इसको उठा के कर दिया तो ये तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, और ये 1 ही आएगा, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको पता हो कभी ये cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो चलो, अरे आपको तो पता है, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ। तो क्योंकि सर ये वाला जो फार्मूला है ना, वो माइनस रहता है तो प्लस का आता है, तो ये cos x प्लस y का फार्मूला है, क्योंकि लिख दो cos x प्लस वाई। अच्छा, क्योंकि ये किसका फार्मूला है, क्योंकि सर एक काम करो, आप तो माइनस कॉमन लो, तो ये आ गया sin x cos y cos x sin y, तो क्योंकि ये हो गया sin x प्लस वाई का फार्मूला है, sin x प्लस वाई का फार्मूला है, और ये तो 0 है, कि 0 लिखो। अच्छा ये क्या है, अरे क्योंकि ये जो लिखा वो यहाँ लिखा, सिर्फ माइनस साइन नहीं है, तो क्योंकि ये ओह यहाँ माइनस तो लगाना भूल ही गया था। अच्छा चलो, तो ये क्योंकि ये sin x प्लस वाई का फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, और ये फार्मूला किसका है, क्योंकि ये भी तो वही है सर, क्योंकि यहाँ जो लिखा वही तो है, ये cos x cos y माइनस sin x sin y। हाँ तो क्या लिख दूं, cos cos x प्लस वाई लिख दो, हाँ cos x प्लस वाई लिख दो, ये 0 लिख दिया, और ये 0 तो है ही, ये 0 तो है, ये 1 है। अच्छा ये पता ये लगा कि जब यहाँ पर x होता था तो ये fx लिखते थे, सब दूर x है, जहां y होता था तो सब दूर वो y लिखते थे, और यहां सब दूर x प्लस वाई है, तो क्योंकि ये फंक्शन जो बन गया वो सिंपल सा एक फंक्शन बन गया f x प्लस वाई, सिंपल सा। क्या दिया था, कुछ नहीं सिखाया था, कुछ नहीं, क्वेश्चनों में सिंपल सा पार्ट है, उसने सिंपल सा हमको सिखाया कि आपको मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, एफ एक्स दे दिया, एफ आई दे दिया, एफ आई खुद ने निकाल लिया है ना, तो एफ आई क्या, कुछ नहीं, वेरिएबल चेंज करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आया उसको हमने सॉल्व करा और खुद ही बन गया, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ मल्टीप्लाई हमको आना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर 5-10 मल्टीप्लाई आपने करके देख लेना, अगर आ गया तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है, कई सालों तक आता है, कई सालों तक आया है ना, तो वो एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं बोर्ड पे, फिर ट्रांसपोज देख लेंगे, और ज्यादा कुछ है नहीं ट्रांसपोज में भी। चलिए तो मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं, और फिर अपन देखते हैं बेटा, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और है मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, तो जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन का हम एक क्वेश्चन देखें, तो एक क्वेश्चन तो पहले देख लिया, एक क्वेश्चन और देख लेते, मुझे लगता है कि वो जो आप आरडी के एक्सरसाइज देखेंगे तो उसके अंदर एक आध क्वेश्चन और मिल जाएगा, है ना। तो मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन देख लेना, अगर बाय द वे नहीं आए
तो आप मुझे इसी पे मैसेज करना तो मैं करवा दूंगा, है ना। तो इसे करते हैं। फिर बात वही की वही है कि जब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन आपने 11th में पढ़ा है, बड़ा सिंपल सा आंसर तो पहले से पता है कि आंसर ऐसा लाना है, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा कि सबसे पहले अपन वहां पर यही वापस मैं वही लिख रहा हूं, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई और लिखने का तो मतलब ही नहीं है कि n इजिकल टू 1 के लिए मैं प्रूव करूंगा, n इजिकल टू 2 के लिए प्रूव करूंगा, और क्या करते थे यार, हाँ n इजिकल टू k के लिए हम उसे सपोज कर लेंगे कि भाई उसके लिए वो प्रूव होगा। तो फिर हम ये करेंगे कि क्या n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी ये प्रूव है क्या। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो 1 के लिए। तो अगर आप देखो तो ये a1 कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा होना चाहिए 3 की पावर n इजिकल टू 1 माना ना, ये n इजिकल टू 1 माना ना, तो होना चाहिए 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, है ना। ये थोड़ा सा देख लेना है ना बेटा, 3 की पावर 0, 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 क्या आ गया, अरे क्योंकि ये तो आ गया क्योंकि a1 तो हमको यही तो दे रखा है, क्योंकि a1 के लिए तो प्रूव है भैया, n इजिकल टू 1 के लिए तो आंसर आ रहा है। n अगर 1 रख दें तो ये जो है वो उसका आंसर ये रहा, तो क्योंकि a इजिकल टू तो वही है। अब अपन एक काम करते हैं कि a इंटू ए निकालते हैं, a इंटू ए निकालें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के लिए आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर के आंसर आना चाहिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 यानी 3 की पावर 1 यानी 3, तो सब जरूर 3 आना चाहिए, आता है क्या, तो हम देखते हैं। तो हमने करा a इंटू ए, अब यार ये है ना मैंने डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, कहाँ और उधर जाऊंगा, तो a इंटू ए, तो a तो मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, एक और यहाँ लिख देते हैं। अरे क्योंकि ये तो हो गया, क्योंकि आपको देखते ही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो वैसे ही हो गया सर, क्यों बता रहे हो, क्योंकि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में करा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्योंकि ये तो 3 आ रहा है, क्योंकि क्यों बेवजह बता रहे हो, ये इसके साथ करेंगे क्योंकि 3 आएगा, ये भी आएगा, और तो क्योंकि आ गया तो क्योंकि समझ गए हम, तो ये तो कि ये तो हर बच्चे को समझ में आ गया, क्योंकि सर जब ये जो है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो ये जो रिजल्टेंट है वो प्रूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 की जगह 2 माइनस 1, तो क्योंकि 3 आ गया, क्यूब के लिए नहीं है। हाँ कौन करेगा वो, तो फिर आ जाए, मेरे अंदर से 27 आएगा शायद, क्या आएगा पता नहीं, हाँ 27 ही आना चाहिए, ठीक है चलो जाने दो। ए क्यूब के लिए आएगा 3 माइनस 2 यानी 9 आना चाहिए, तो हाँ तो वो जैसे भी रहेगा देखते हैं यहाँ पर, ए क्यूब के लिए नहीं करता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चलो खैर। फिर अपन किसके लिए करें यार, तो हमने कहा कि एक बार सपोज कर लो कि ये के के लिए सही है, तो हमने माना के के लिए ये सही है, के के लिए अगर सही है तो ये आ गया 3 टू द पावर के माइनस 1, 3 टू द पावर के माइनस 1, 3 टू द पावर, ये ऐसा रखा ना 3 टू द पावर के माइनस 1। और चलो तो अब मैं जल्दी से लिख लेता हूं यार, के माइनस 1 3 टू द पावर के माइनस 1, लिखने में अगर मुझे आपको लग रहा हो कि मैं लिखने में थोड़ा सा मतलब आप वही का वही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन दबा दो, उसके अंदर क्या है, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, और फिर मल्टीप्लाई बाय ए कर लेते हैं, चलो ए कर लेते हैं, तो ए कर लिया, इसका मतलब क्या, वो तो आपको पता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मैं पूरा नहीं करूंगा यार, कहाँ इतना करना, आपको पता है कि आपको हर जगह तो एक जैसे ही करना है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में कर देते और उसी कॉलम का एक ही जगह पे देखेंगे, बाकी जगह नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी जगह हमें पता है वैसे ही आंसर आना है। तो हमने क्या करा, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करा, तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। अच्छा आगे ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब एज इट इज आएंगे, तो मैंने छोड़ दिया है। अच्छा अपने को आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि आंसर जो आना चाहिए ना ये ए की पावर के प्लस 1 है, तो क्योंकि इसका आंसर जो आना चाहिए तो पावर के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 रखो, तो के प्लस 1 माइनस 1 यानी कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 3 की पावर के, यानी हमारे 1 के लिए तो ये प्रूव हो रहा है, 2 के लिए भी ये प्रूव हो रहा है 2 माइनस 1, तो के प्लस 1 के लिए तो के प्लस 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर के आना चाहिए, तो क्योंकि लाते हैं यार 3 की पावर के भी ले आते हैं, आंसर वहां कहां है, तो हमने लिखा क्या, हमने तुरंत इसे क्या करा 3 ले लिया, ये आ गया 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, क्यों, क्योंकि अच्छा कॉमन निकाल देता हूं, चलो मैं एक काम करता हूं कि 3 की पावर के माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो फिर बचा क्या, क्योंकि सर यहां 1 बचा प्लस यहां 1 बचा और यहां पर भी कितना बचा 1 बचा,
तो कितना हो गया ये 3, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं 3 की पावर। और पता है तुम लोगों को आता ही है यार, मैं इसमें और क्या बताऊं, इससे सरल क्या हो सकता है कि सर ये तो बेस सेम है तो पावर जुड़ गई, तो कितना आ गया 3 की पावर के, और क्योंकि एक जगह 3 की पावर के आई तो ये सभी दूर 3 की पावर के आ गए, क्योंकि सभी दूर आंसर ऐसा आ गया। तो हमने देखा कि ये n इज इक्वल टू 1 2 के, और k प्लस 1 के लिए भी ये प्रूव है। इसका मतलब ये मैट्रिसेस मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूव होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, ये मैं बेवजह बार बार यहां पर नहीं कर रहा हूं, वो आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक लास्ट पार्ट इसका और बचता है, और वो पार्ट है, अगर देखा जाए तो वो पार्ट है ट्रांसपोज, है ना। तो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर देते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इस चैप्टर को यही फिनिश करते हैं। और अगर कुछ लगे आपको कि भाई इसमें और करना है तो फिर अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड को एक बार और रफ कर देता हूं, छोटे से एक मल्टीप्लाई बता दूंगा और फिर अपन देख। तो अब मैं है ना ट्रांसपोज बताता हूं, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना। तो जैसे अपन ने देखा था यार, वो सेट वाला फंक्शन था, उसमें कॉन्जुगेट बोलते थे शायद, है ना। तो यहां पर अपन ट्रांसपोज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिसेस है, रो 3 5 7 9, तो ये रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। अच्छा, ट्रांसपोज अगर मैंने कर दिया ना बेटा ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में बदल दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, सिंपल सी बात यार, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दो, बात खत्म, है ना। ट्रांसपोज करना बड़ा सिंपल सा काम। ठीक है, मान लीजिए a इज इक्वल टू मेरे पास दिया है 2 3 4 7 1 3। तो हमने क्या करा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एक और लिख लेता हूं यार 1 2 3, हाँ ऐसा लिख लेते हैं। तो ये एडिश, अगर एडिश ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लो, 2 3 4। चलो भाई, ये क्या 7 1 और 3, और कितना 1 2 3, समझ गए ना। अरे कुछ नहीं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इससे ज्यादा क्या बताना। तो ये तो ट्रांसपोज हो गया, सिंपल सा ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर दिया, सेकंड रो को सेकंड रो। अच्छा, ये हमारे पास में इसे बोला गया ट्रांसपोज। अच्छा, अगर बाय द वे मैं ऐसा कभी कर दूं तो चलो 2 इंटू 2 का लेता हूं, है ना। 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस ले ले तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने ये a इज इक्वल टू लिखा है 2 3 2 3 7 9, ठीक है। और जैसे मैंने इसे 2 3 7 9 लिखा है, और कभी मैंने यहां पर एडेश लिखा, एडेश एडेश क्या यार, एडेश आप बता सकते हो। हाँ सिंपल सा, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इसके अलावा क्या। अच्छा, इसका भी ट्रांसपोज कर सकते हो क्या, एक बार और बदल। अरे तो क्या इसको भी कर देते, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये लो। पर एक नई चीज देखने में, ये दोनों क्या आ गए, आपस में सेम आ गए, देख तो 2 3 7 है। अरे तो क्योंकि ये तो हो गई होगा, क्योंकि दो बार ट्रांसपोज कर दोगे तो वो उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो हमने बोला ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, प्रॉपर्टी हो गई यार। हाँ ठीक है, तो हमने ऐसा इसको देखा, एडिशन की भी प्रॉपर्टी, पर उसका यूज कम है, तो इस समय मैं उसे टच नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। अच्छा, एक काम और हम ऐसा भी देखते हैं कि दो मैट्रिसेस ले लेते हैं और उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद में एक रूल है ना, तो उसको ज्यादा कुछ करना नहीं, रूल है, उस रूल के बेस पे मैं बताना चाहता हूं। तो वो रूल देखते हैं। हमारे पास में क्या बोला है कि जैसे आपको याद है कि a इंटू बी और b इंटू ए, है ना। तो हमने इसको ऐसा देखा, मान लीजिए कि ए बी का डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के, है ना।
क्या इसका मतलब क्या कि ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिसेस का, उसके पास उसका क्या करो, ट्रांसपोज करो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, क्योंकि सर वो बी जो है उसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। पर देखें तो होता है क्या, ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते, एक छोटा सा पार्ट ले लेते, 2 3 नंबर बड़े लेते हैं ना, माइनस भी नहीं लेते अभी सीखते समय, बाकी तो फिर बुक वाला जो हमें देगा वो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया। ए और ये बी भी मैं यहां लिख देता हूं यार, ये बी यहां लिख देता हूं क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो हमने लिखा 1 2 3 3, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक। चलो तो ए इंटू बी निकालते यार, पहले तो ए इंटू बी निकालते, ए इंटू बी तो क्योंकि सर वो तो अब हमको ऐसे ही निकाल लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। इसको ऐसा घुमाया तो 2 और 9 कितना 11, फिर इसको 4 और 9 13, फिर क्योंकि इसका करा तो 4 और 3 7, और इसका करा तो 8 और 3 11, क्योंकि ऐसा आ जाता है। अच्छा, क्योंकि अब इसका डैश अगर निकालना पड़े तो यार ए बी डैश है ना, ए बी का डैश, तो क्योंकि कितना आएगा, क्योंकि वो आएगा 11 13 7 और 11, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। फिर बी डैश करते हैं, बी डैश, बी कहां है, ये रहा, इसका डैश कर लेते, बी डैश और ए डैश, उसका मल्टीप्लाई भी कर ही लेंगे यार। बी डैश मतलब कितना, तो क्योंकि 1 2 3 3, सिंपल। और क्योंकि ए डैश, तो ए डैश क्योंकि 2 3, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, वो तो आप देख लोगे, वो थोड़ा सा कॉपी भी लेके बैठो तो बेटर है ना, लिख लोगे तो दिखेगा, क्योंकि वो पता चले कि वीडियो चलेगा तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, पीछे याद नहीं रहेगा। तो जो अपने एग्जाम्पल लिया है उसको थोड़ा सा दिख लेना आपने, और आपको अगर बोर्ड पे दिख ही रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 2 3 2 3 और 4 1, ठीक है। जैसा भी हमें जैसे भी तरीके से नॉलेज मिल जाए बेटर है, हमें आ जाना चाहिए। और मैं आपको देख लो कि एक ही दिन में ये खत्म होता है, और अगर बाय द वे कुछ क्वेश्चंस और आपको आरडी में से उठा के आप करेंगे तो जितनी देर मैंने पढ़ाया 1 घंटा पढ़ाया और 1 घंटा आप खुद करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा चलो, तो देखो इसको फिर मैंने करा तो यार ये मेरा 11 दिख रहा है यार, और इसको करा तो 4 और 3 7 दिख रहा है, ओहो सही आया है भाई। और ये 4 और 9 मेरे को, 4 और 9 कितना होता है 13 दिख रहा है यार मुझे, और कितना 30, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मल्टीप्लाइजर तो कितना 8 और 3 11, अरे वाह बन गई बात। तो एक प्रॉपर्टी, पहली एक प्रॉपर्टी ये जो हमें बहुत यूज में आएगी, तो जो यूज में आएगी उसको मैं बता दिया है ना। और एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है कि ए, हम ए प्लस ए डैश निकाले तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा चलो, इसी जगह पे अगर ये वाला रूल तो देखा आपने कि हो गया है ना, तो उस उधर वाले पार्ट को जरा सा हटा के मैं 2 4 लाइनें लिख रहा हूं, और ऐसा मान के चलना कि वो सिंपल सा पार्ट है। देखो मैं 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस बनाता हूं, तो क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, तो वो बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसे बोलते हैं जिसमें ए और ए डैश दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब उसको ट्रांसपोज करो तो भी, और ऐसा मैट्रिक्स दोनों सेम रहे, ट्रांसपोज करने से कोई वैल्यू पे फर्क पड़े नहीं। देखते हैं यार क्या होता है। तो मैंने इसमें देखा कि मैं मन से बना रहा हूं कि यार ऐसा बन सकता है क्या, देखते हैं। कि मैंने लिखा 1 2 3, डायगोनल भर दिया पहले तो, है ना, 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का। फिर मैंने लिखा यहाँ पे -4, फिर यहाँ लिखा -4, यहाँ लिखा -5 ही लिख दो ना यार, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा 7, -7 लिखो, चलो -7, और ये लिखा -7, इसको मैं ए मान लेता हूँ। चलो सोच सोच के लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं लिख रहा हूं, सोच के लिखा कि यार मेरा ए डैश आए ना तो वही का वही आ जाए। कैसे आ जाए, देखो ए डैश निकालता हूं, ए डैश, तो ए डैश अगर मैंने निकाला तो इसको मैंने क्या करा, ये इसको रो को इधर कॉलम में बदल दिया, तो 1 -4 और 5, ये देखो इसको मैंने यहां लिख लिया, इसको मैं यहां लिख लेता हूं -4 2 और -7, हाँ, और इसको यहां लिख लेता हूं 5 -7 और 3। ओहो, क्यों ये और ये सेम है क्या देखने में, अरे हाँ यार सेम ही दिख रहे हैं। तो ए और ए डैश क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। ऐसे मैट्रिसेस को सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अपन ने पढ़ा है 4th क्लास में, हाँ, तो ये सिमेट्रिक है, दोनों को पलट दिया तो भी ये जो हुआ वो सेम आ गया। हाँ, मैट्रिसेस का सिमेट्रिक नहीं पढ़ा, वो अब पढ़े।
तो ये दोनों सेम आ गए। अच्छा, इसमें मैं जब कर रहा था ना तो थोड़ा सा एक मन में सोच के चल रहा था। क्या सोच के चल रहा था कि जो मैं ये लिख रहा था ना, ए आई जे और ए जे आई दोनों को सेम रखने की कोशिश कर रहा था। जे आई मतलब क्या, ये क्या है बेटा, इसकी पोजीशनिंग है A12 और इसकी है 21, इन दोनों को सेम रख दिया मैंने, है ना। फिर ये क्या है 13 और ये क्या है 31, दोनों को सेम रख दिया। हाँ, सिंपल सिंपल। फिर ये पता चले ये तो डायगोनल है, वो डायगोनल तो वहीं 1 2 3 वहीं के वहीं आ जाएंगे, उसमें परेशानी नहीं है। अच्छा, ये जो था 2 3 था शायद, हाँ 2 3 था, ये कितना है 3 2, उसको भी सेम रख दिया। तो ऐसे में ये सोच के चल रहा था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो जब उसको मैं चेंज करूंगा, है ना, तो ट्रांसपोज करूंगा तब भी वो उसकी जगह पे ही जाएंगे। तो ये मैंने देख के करा, लेकिन हाँ बोलते किसे हैं कि अगर ट्रांसपोज करने पे दोनों सेम आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या, तो क्योंकि सर इसका थोड़ा सा अलग, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जैसा ए ये लिखा है ना, ए ऐसा नहीं लिखेंगे, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये है सिमेट्रिक, है ना, ये हो गया सिमेट्रिक। फिर अपन अगर उसे लिखे तो स्क्यू लिखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या, उसमें भी ध्यान रख लेते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये ए जो है वो ए शो और माइनस निकाल ले तो उसके बराबर आ जाए। देखते हैं कि ए डैश करने के बाद में उसमें माइनस कॉमन निकालने पर ए बनता है या नहीं बनता। मैं जैसे ऐसा लिख रहा हूं कि ए तो अपन एक काम करते इसी को रख लेंगे, ना ना ना, नया बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बना लिया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0 0 0 लिख लिया, फिर मैंने यहाँ रख दिया -3, यहाँ रख दिया 3, यहाँ रख दिया 4, तो मैंने यहाँ रख दिया -4। ठीक है। अच्छा, ये तो डायगोनल है ना बेटा, ये डायगोनल डायगोनल जरा, अच्छा ये मैंने रखा 1, तो यहाँ पे रख दिया -1। ठीक है। अब मैं एडेश निकालता हूँ, चलो एडेश निकाल लेते हैं। एडेश अगर निकाला तो ट्रांसपोज तो कर देंगे भाई, तो ट्रांसपोज मैंने कर लिया। अच्छा चलो, तो ट्रांसपोज करा तो ये क्या हो गया 0 -3 और आ गया 4। ठीक है, फिर ये आ गया 3, सेकंड रोको, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो यार, कुछ नहीं। फिर ये हो गया -4 1 और कितना आ गया 0। ठीक। अच्छा, अगर अब एक काम करते हैं, आपको पता है कि माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा, सभी में से कॉमन निकलेगा। या एक काम करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर माइनस लगाया, माइनस, अच्छा तो आप तो समझते यार, यही लगा दो ना, वो तो अपन मैथमेटिक्स में करते ही है कि ये माइनस लगा दिया। अब जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो देखो ये तो माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये रहा 0। तो ये हो गया माइनस का एडेज जो है ये तो इसी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए। तो हमने ऐसा देखा कि जब कभी एडे माइनस एडेश ए के बराबर हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये मैट्रिसेस जो है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखा, कुछ नहीं, एक आध बार आप देखोगे तो वैसे ही पता लगा। अच्छा, इसमें क्या करा था, इसका ध्यान है आप लोगों को कि ये ए आई जे था, मान लो 1 2 था, 1 2 की वैल्यू, तो 2 1 पे है ना उसका साइन चेंज कर दिया। 3 1 था, 1 3 है ना, 1 3 था, तो 3 1 पे मैंने साइन चेंज करके लिख दिया है बेटा। 2 3 था, 3 2 पे उसका साइन चेंज कर दिया, डायगोनल पे अपन ने 0 0 0 रख दिया। ठीक है, चलिए अब एक काम अपन करते हैं, मैंने वहां पे डायगोनल पे 0 0 0 लिया। अब अपन एक काम और करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकलेगा और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकलेगा। तो चलिए मैं इसे करता हूं, इसे मैं रफ करता हूं, है ना, तो फिर अपन करते हैं इसे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यार आपके लिए, तो वो क्वेश्चन कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो ये हम जहाँ से थे, क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, वो तो है ही है, पर उसके अलावा एक खतरनाक क्वेश्चन है। अगर बाय मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 + 2 कितना, 2 × 2 कितना, अरे क्योंकि ये क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर तो हर किसी को आता है ना, मैं आंसर दे भी नहीं रहा, जिसको नहीं आया वो सिर्फ वो बता देना कि किसको नहीं आया, सभी को पता है। हाँ, तो मैथमेटिक्स तो इतने ही सरल है और मैं सबसे सरल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ,
है ना। तो वो लास्ट पार्ट अपन देखते हैं, और उतना ही सरल है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, ये आप सबको पता है, और ये पता है तो इसके बेसिक लॉजिक, लॉजिक तो एक जैसा है धीरे धीरे, है ना। अगर लॉजिक हमें समझ में आ गया, मान लीजिए मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करने आ गया, तो फिर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने से आपको कौन रोक सकता है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये पार्ट भी वैसे ही है, कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि यार ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो हमें आता है, क्योंकि नहीं ना, ट्रांसपोज तो आपको आता है भाई साहब, पर ये बताओ ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो हमने कहा लो ए और ए डैश हम निकाल लेते हैं, तो ए और ए डैश इनको जोड़ देते हैं, और हमको सम करना पता है ना यार, क्योंकि इसको जब अपन सम करते हैं, तो मैंने कन्वर्टर तो कर लिया ना इसको, हाँ कर लिया, ए डैश मैंने लिखा था है ना बेटा, पहले ही कर लिया। अच्छा, तो इन दोनों को अगर सम करें तो ये आ गया 6, 6 आया। अच्छा, फिर इसका इसका सम हो गया, इसका जो आया वो आ गया 12 आ गया, ठीक। और इसका जो आ गया वो भी 12 आ गया, ओहो, तो ये भी 12 आ गया, और इससे अगर देखा जाए तो 18 आ गया। अच्छा चलो, मैंने ऐसा देखा ए प्लस है। और अगर आप देखें, ये ए प्लस ए डैश को एक नया नाम दे देते, मैं नाम दे देता हूं सी, दे देता हूं सी, बेटर है, सी नाम दे दिया। तो आपको पता है सी डैश क्या होगा यार, सी डैश, सी डैश, है ना, सी डैश क्या हो गया, क्योंकि 6 और 12 हो गया, और ये हो गया 12 और 18, ये कितना हो गया 12 और 18, अरे क्योंकि ये सेम ही तो है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज का सम कभी भी कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही बनने वाला है, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा ना वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस आए, सी और सी डैश आपस में इक्वल। अगर आप बोलो तो मैं यहां पर ऐसा भी लिख दूं सी डैश, हाँ दोनों बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और समझाने की थी, सी डैश ना, सी यार, हाँ सी नहीं, डी, डी नाम तो दूसरा दें, ए माइनस ए डैश, ओह थोड़ा सा ध्यान देना यार बेटा, और गलती ना कर जाऊं मैं। तो ए ए डैश, ए ये रहा ए डैश है, इसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि जीरो, इसलिए आपने पिछली बार देखा होगा मैंने जीरो ही लिया था वो डायगोनल पे, ठीक है। तो डायगोनल पे जीरो मैंने इसीलिए लिया था शायद 5, और ये जो है वो 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 कितना, माइनस का 2, हाँ चलो। फिर इसको देखें यार, 7 और 2, तो ये जो 2 आ रहा है यार, माइनस ही सिखा रहा हूँ और कुछ थोड़ी सिखा रहा हूँ आप लोगों को। 9 माइनस 9 तो डायगोनल पे जीरो। अच्छा, अपन ने ऐसा देखा था ना यार कि ये जो आया था डी, तो हमने देखा कि इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि डी जो रहेगा, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं डी, तो इसका अपन क्या करते हैं, ये जो डी आया है इसका डैश निकालते हैं, डैश, डी डैश, चलो निकालता हूं मैं। तो डी डैश अगर अपन देखें तो जरा बोलो यार क्या आ रहा है, जीरो, फिर क्या आया था माइनस का 2, फिर कितना आया 2 और 0, है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, मैंने उस समय भी बताया था कि इसमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैंने शायद यहाँ पे माइनस कॉमन लगा दिया था, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैट्रिसेस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट पे करेंगे, कर दो क्या, अच्छा जीरो में क्यों करूं यार, अच्छा यहाँ कर देता हूँ, हाँ यार ये कर दिया ना, 2 माइनस का 2 हो गया ना, ये कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा चलो, ये अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ट्रांसपोज अगर आप कर दें, ये हमने ऐसा देखा, ये जो आया वो कहां है, ये रहा डी, 0 माइनस 2, 2 और 0, ये रहा 0 माइनस 2, तो ये आ गया डी। और हमने बात ही वही करी थी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पे था डी, वो किसके बराबर आ गया है, माइनस माइनस और डी के ट्रांसपोज के बराबर, तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, मैंने ये बोला कि अगर दो मैट्रिसेस के मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज का सम कर दो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आएगा, इसकी सिमेट्रिक। अब कभी कभी ये बोला जाता है कि ये बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिफरेंस, हाँ सॉरी, मैट्रिसेस का मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज का सम, मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस, दोनों को सम कर दे और उसका 1/2 निकाले तो किसके बराबर आता है। तो मैं एक लाइन यहां पर ऐड कर देता हूं, ये हटा दो यार, ये तो आप देख ले, है ना, तो क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसको सी डैश को भी हटा दिया, ओहो सी डैश को भी हटा दिया,
और मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इन दोनों का सम कर रहा हूँ, इन दोनों का। वैसे कभी कभी अपने को प्रूव करने को देते, क्या देते पता है, वो देते हैं बट्टे 1/2 a प्लस a डैश, है ना। तो ये बुक वाले देते हैं कई बार, और अपन बेवजह क्यों परेशान हो, क्योंकि मेट्राइसिस का ये सिमेट्रिक मेट्राइसिस और स्क्यू सिमेट्रिक मेट्राइसिस। अच्छा, ये 1/2 दो बार क्यों लिखो, तो मैंने ऐसा लिख दिया 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, और क्या। अच्छा, वो a प्लस a डैश यानी c ही लिख दूंगा, और ये क्या बेटा, a माइनस a डैश। दोनों का सम जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो एक्चुअल मेट्राइसिस के बराबर आ जाएगा a के, a जो हमने लिया था। अरे के वो तो वैसे ही आ रहा है यार, ये a और a क्या हो गया, 2a हो गया, a प्लस a डैश प्लस का a डैश माइनस का कट गया, 2a में 2a आया और 2 से 2 कट गया, तो यही तो आना है। हाँ, पर पूछ लेते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, है ना। तो ये एक क्वेश्चन बनता है अभी मेन एग्जाम में। तो मैंने इसमें लिखा, मैंने भी कि यार एक काम करता हूँ 1/2। अच्छा, a प्लस a डैश की वैल्यू मेरे पास है ना, तो मैं इसको ऐसा करली ब्रैकेट में ये लगा लेता हूँ। क्या लिख लूं यार बेटा, 6 12, आंसर वो आना चाहिए, है ना। हाँ, थोड़ी सी हेल्प करना मेरी, 18 और प्लस ये वाला मेट्राइसिस कर लेता हूँ, कितना 0 -2, और क्या लिखो यार, 20 लिख दो। अच्छा चलो, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना है यार, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो लिखा था वो बने या ना बने, मुझे पता नहीं। अच्छा, दोनों का सम कर दें, आपको तो पता है यार, आज ही तो देखा है, 6 और कितना 10, ओहो, इसका कितना 14 और कितना 18। अच्छा, 2 तुम्हें 1/2 पता है, और 1/2 जैसे ही होगा सभी दूर मल्टीप्लाई होगा, सभी दूर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा 3 5 7 और कितना 9 9। अच्छा, देखो तो यार, ये कहीं ए बन रहा है क्या, अरे बहुत दूर जाना पड़ेगा मुझे वो चलते हुए, 3 5 7 9, देखा। तो कुछ नहीं करा हमने, सम ऑफ द मेट्राइसिस, हाँ सम मतलब ट्रांसपोज उसका सिमेट्रिक मेट्राइसिस इसकी सिमेट्रिक मेट्राइसिस के सम कर दें और उसमें 1/2 लगा दें, तो वो किसके बराबर आ जाता, मेट्राइसिस के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेट्राइसिस चैप्टर मोर देन इनफ था, मतलब एक बार में बताने के लिए। और अगर आप एनसीईआरटी बुक उठा लें, उसमें अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हो कि यार ये थोड़े से नहीं आ रहे, तो वो आप पूछ सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, हरिओम सर का, तो उस पर आप डाल दीजिए, तो वो क्वेश्चन अपन दूसरी बार में कर लेंगे। और आरडी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम मैंने आज देखा था, आरडी मैंने आज खोल के भी देखे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर छोटी छोटी एक्सरसाइज, मतलब सम के लिए भी उन्होंने 75 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो आपको लगे जितना आप कर सके उतना कर ले, है ना। तो चलिए, आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, और अगर आप मुझे ये बता दें कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, अगर आप बता देंगे तो मैं वो पढ़ा दूंगा। वैसे जितने भी चैप्टर हैं जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ा देंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए, थैंक यू।